नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। आप लोग जो बड़े शौक से पशु पक्षियों को कैद कर लेते हैं ना, तोता पालने का बड़ा शौक है। पक्षियों के लोग पंख काट देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। माता सीता को इस पाप का दंड भोगना पड़ा, तो आपकी और हमारी क्या हैसियत। यदि पक्षी पालने का शौक है तो अपने घर के पास आम का, बरगद का, पीपल का पेड़ लगा, अपने आप सैकड़ों पक्षी आकर बैठा करेंगे, देख लेना। पिंजरे में क्यों बंद करना। पक्षियों को पालने का शौक है तो घर के द्वार पर, घर के आसपास आगे पीछे फलदार वृक्ष लगाइए। अपने आप पक्षी आकर बैठेंगे, तोते आकर बैठेंगे, उनको भोजन मिलेगा, फल मिलेगा, खाएंगे, वो चहकेंगे, तुम्हारे पेड़ पर बार बार तुम्हें दिखेंगे। वह उस पेड़ पर घोंसला बनाएंगे, अंडे देंगे, उनका घर है वह पेड़। पिंजरा कितना बड़ा अत्याचार करते हैं आप लोग। एक पक्षी की 25-30 साल की आयु होती है, लगभग तोते की, और अधिक तो 40 साल इतनी लगभग जीता है तोता। क्यों? और भी होता, भगवान जाने, हम उस पर न जाएं। बस यह है माने कि यदि पक्षी 40 साल जिंदा रहा, और सोचो कि आपके पिंजरे में रहा 30 साल या 20 साल, जानते हो 20 साल में उम्र कैद होती है हमारे देश के कानून में। 20 साल से अधिक की सजा नहीं है, उम्र कैद 20 साल का होता। बोलो हाँ। उसमें भी दिन रात गिनी जाती है, और भी होता होगा, भगवान जाने, मुझे कानून का ज्यादा ज्ञान नहीं। जो जानते हो आप लोग जानो। लेकिन मैंने इतना सुना है कि 20 साल की सजा को उम्र कैद कहते हैं। वो अलग एक उम्र कैद होती होगी कि वहीं मरना है, वहीं जीना है, वह अलग, वो भी कुछ होता होगा। सोचिए कि आदमी की उम्र में 20 साल, मतलब कितना लंबा कार्यकाल होता है 20 साल, और आपने 20 साल की जेल दे दी पक्षी को, जिसने कोई अपराध नहीं किया। उसका अपराध केवल इतना है कि आपको तोता पालने का शौक है और वह तोता है, बस यही अपराध है उसका। वह सुंदर है, ईश्वर ने उसे सुंदर बनाया है, बस आपका मन करता है उसे देखने का, प्यार करने का। तो पेड़ लगाओ ना भैया, तोता अपने आप आएगा। और तोता नहीं, बहुत सारी चिड़िया। तो आप में से कितने लोगों ने घर में तोता पाल रखा है? भूल से भी अब गलती ना करना। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द ना जाने कोई। समझ रहे हैं आप? सालों की जेल, जिसका कोई अपराध नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे आपने बंद कर रखा। यदि तोता और तोती दोनों हैं साथ में, तो भी ठीक है कि वो अपने परिवार के साथ, उनके अंडे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो एक परिवार के साथ खुशहाल है। अकेली तोती हो और अकेला तोता हो, तब तो बहुत बड़ा अपराध है। और मैं कहता हूं, ये पक्षियों को पालने का शौक रखना ही क्यों। पेड़ लगाओ, पक्षियों को देखो। हम तो रोज पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, छत पर दाना डालते हैं, पक्षी आते हैं, खाते हैं, कोई बंधन नहीं। पानी पिलाओ, दाना डालो, क्या बुराई है? बंधन क्यों है भाई? कौन सी समझदारी है? फिर ये तो निर्दयता हो गई ना। तुमने पशु पक्षियों पर घोर अत्याचार किया। सुनो, चाहे पक्षी हो या पशु, चाहे इंसान हो, वह परिवार के साथ है तो सही। परिवार के साथ पति पत्नी दोनों साथ रहे, उनके बच्चे भी रहे, वो भी साथ रहे, साथ में है, तब तो सब सही है। अलग अलग अपराध है। आप किसी की पत्नी का हरण कर लो, आप किसी के पति का हरण कर लो। किसी का पति भगवान के घर चला जाता है तो बेचारी उसकी स्त्री उसके लिए तड़प तड़प कर कितना परेशान होती है। एक स्त्री का दर्द आप समझते हैं, जिसका पति छोड़कर चला जाए। ऐसे ही तो वो चिड़िया भी होती होगी, पर वो कह नहीं पाती अपना दर्द किसी से। पक्षी है, पशु है, कुछ लोग तो मार मार करके खा जाते हैं। क्यों? क्यों? किसी की हत्या करना। अरे जीव जंतुओं से भी प्यार करो, पशु पक्षियों से प्यार करो, और प्यार करने वाला, जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, वो कभी हत्या नहीं कर सकता। ढेर सारे पेड़ लगाओ, सारा सुख मिलेगा आपको। पहले के लोग ना बगीचा लगाते थे। बगीचा जानते हैं? पहले ना गांव में जो गांव का मुखिया होता था, गांव का जो बड़ा आदमी होता था, या सामान्य भी होता था, उसका भी एक छोटा बड़ा बगीचा जरूर होता था। पहले के गर्मियों में एसी चालू करके सो नहीं जाते थे। पहले के लोग गर्मियों में बगीचे में जाया करते थे, और बगीचे के नीचे जाकर पेड़ की छांव में आम होते थे खूब सारे, है ना। कहीं आम का बगीचा है तो कहीं अमरूद का बगीचा है तो कहीं आमले का बगीचा है।
मतलब फलदार वृक्षों के लोग बगीचे बनाते थे, बड़े शौकीन थे और पूरी दोपहर पेड़ की छांव में दाल बाटी बनाया करते थे, गक्कड़ भरता बनाया करते थे और अपना आनंद से जिंदगी जिया करते थे। वहां पर पशु पक्षी सब है ना, होते थे। तो शौक रखो ना, तो बड़े ऐसे रखो, प्रकृति से छेड़छाड़ न हो, नुकसान न हो, ना उनका ना आपका, सबका सुख। सुखदेव भगवान की एक कथा जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी राधा रानी के तोता हैं। राधा रानी के धाम गोलोक धाम में तोता रहा करता था। जब माता भगवती राधा रानी धरती पर लीला करने आई तो तोता बोला मैं भी चलूंगा। राधा जी बोली वहां तो बड़ी लंबी लंबी लीलाएं होंगी, आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, मैं लीला करके आ जाऊं, फिर आप जाना तो मेरी लीलाओं का गुणगान करना। तो राधा रानी जब लीला पूरी करके आई तब सुखदेव भगवान आए और उन्होंने सुखताल में बैठकर राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव जी की चर्चा के पीछे शंकर जी की चर्चा भी है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के संग अमरनाथ गए और वहां बड़े प्रेम से कथा सुनाई। शंकर जी ने किसे कथा सुनाई? माता पार्वती को। अच्छा, जहां बैठ के शंकर जी ने कथा सुनाई वहां पीछे एक तोता बैठा था। तब तोता सुखदेव जी के कोई पंख वगैरह थे नहीं, तो खूब बढ़िया कथा सुनाई। पर माता पार्वती को नींद आ गई। नींद आने पर सुखदेव जी को लगा यदि माता जी नींद में हुंकार देना बंद करेंगी तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो माता पार्वती ने हुंकार देना बंद कर दिया क्योंकि वह सो गई। तब सुखदेव भगवान ने हुंकार देना शुरू किया। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की नींद खुली। पूछा, बोलिए आगे क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहां थी पार्वती मैया? बोली मैं जरा सो गई थी। अरे तो कथा में हुंकार तो बराबर मिल रहा था। शंकर जी ने शर्त रखी थी कि हम कथा सुनाएंगे, आप सो रही हो कि सुन रही हो पता कैसे चलेगा भाई? तो हुंकार देती जाना मैया जी। हुंकार देती रही, हु जानते हो मैया, एक राजा था एक रानी थी, ऐसा वाला हुंकार। तो शंकर जी पार्वती मैया हुंकार देती रही पर माता जी सो गई तो हुंकार देना बंद हो गया। तो सुखदेव भगवान ने हुंकार देना शुरू किया। अब शंकर जी को लगा यहां तो तुम्हारे हमारे सिवा कोई है नहीं। पलट कर देखा तो सुखदेव जी, शंकर जी को गुस्सा आ गया, इस चोर ने मेरी कथा सुन ली, अमर कथा चुरा ली इसने। कौन सी कथा सुनाई थी? माता पार्वती ने एक दिन माता पार्वती ने जी से कहा कि हे भोलेनाथ ये बताओ आप ये जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ये मुंड किसके? तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा ऐसा सवाल आपसे हमसे पूछने को कहा किसने? पार्वती जी ने कहा आज नारद जी आए थे। शंकर जी समझ गए नारद जी ने खुद तो गृहस्थी बनाई नहीं, जिन बनी है उनकी उजाड़ने के चक्कर में है, जब देखो तब लड़ाई कराते रहते हैं। तो शंकर जी ने कहा देवी ये जो मुंड है ये किसी और के नहीं आपके मुंड हैं। पार्वती जी बोली राम राम, आप तो बड़े कपटी हैं भगवान। बोले कपटी, देखो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सिर की माला बना के पहन लेते हैं मुंडों की। पार्वती जी बोली तो मैं इतनी बार मर गई क्या? शंकर जी बोले आप 108 बार मर चुकी हैं, तो हर बार आपका ये वियोग हम सह नहीं पाते, माला बना लेते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि हम बार बार मरती हैं और आप मरते ही नहीं, ऐसा क्या आपने खाया पिया कि आप नहीं मरते? हम ही मरती हैं। शंकर जी ने कहा कि हमने अमर कथा सुनी है, जो ये कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। पार्वती जी बोली तो हमें क्यों नहीं? जब इतना प्रेम करते हो हमसे तो क्यों नहीं हमें भी कथा सुनाकर अमर कर देते हो? शंकर जी बोले हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तुम कथा के चक्कर में ही मर गई थी। माता पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? बोलो मेरी मां सती दक्ष की बेटी। इन्हें भगवान राम पर संदेह हो गया था। राम जी सीता को खोज रहे थे, हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सती जी को लगा, शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीश साहब की जय हो। तो सती जी ने शंकर जी से कहा ये आप प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये भगवान राम हैं, इन्हें सब प्रणाम करते, आप भी करो। सती ने कहा आपने जरूर भांग ज्यादा चढ़ाई है, आज नशे में हो। शंकर जी ने कहा कोई नशा नहीं है, तुम भी प्रणाम करो।
बहुत समझाया शंकर जी ने कि ये भगवान हैं, पर सती को लगा ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल ढूंढते क्यों, रोते क्यों। भगवान होते तो उन्हें तो सब पता होता है कि रावण सीता को लेकर चला गया। शंकर जी ने समझाया, अरे देवी ये लीला जानते सब हैं पर लीला कर रहे हैं। जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन वो अभिनय करते हैं, रोने का रोते हैं, जबकि उनके रियल लाइफ में इतना दुख नहीं है, पर वो जब टीवी पर देखते हो आप तो ऐसा लगता है ये सच में रो रहे हैं, जबकि वो सच में नहीं रोते, रोता हुआ सा दिखाई तो पड़ता है पर वो रोना सच का नहीं है। सही है ना? वह झूठा है, वह अभिनय है, हाँ या ना? वह केवल क्या है? केवल अभिनय। उसी प्रकार भगवान सीता के वियोग में जो रो रहे हैं वह सच नहीं। राम तो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि सीता कहां है। उनसे तो पल पल का उन्हें ज्ञान है, उनके तो रोम रोम में, उनके जन्म में गोस्वामी जी ने लिखा क्या है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जिनके लटक रहे हैं, जिनको करोड़ों ब्रह्मांड का ज्ञान हो, क्या उन्हें अपनी पत्नी का ज्ञान नहीं होगा? है? पर आने वाले लोग मेरी कथाओं को कहकर सुनकर अपना कल्याण करते रहे। उनकी कथाओं का विस्तार करने के लिए भगवान ने केवल लीला की। किसी बहाने मेरी कथाओं का विस्तार हो जाए, नहीं तो कैसे विस्तार होता? फिर हमारे बीच में राम जी की कथा होती कैसे? हम फिर क्या सुन के? राम जी ने त्रेता युग में गिने चुने लोगों का उद्धार किया, उंगलियों में गिन सकते हैं आप। राम के जीवन में राम ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया है, पर राम की कथा ने तो इस कलयुग में करोड़ों का उद्धार कर दिया। मेरी मां इसलिए राम ते अधिक राम करनामा, राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है, कृष्ण से ज्यादा कृष्ण के नाम की, इसलिए उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का उन्हें विस्तार करना था, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची। जैसे फिल्म बनाने वाले अभिनेता को यह पता होता है कि यहां पर यह सीन है, हंसने वाला है तो हंसता है, रोने वाला है तो रोता है, और मरने वाला है तो मर जाता है। वो पहले से ही लिखा जाता है कि आपको क्या बोलना है। पिक्चरों में अभिनय करने के पहले उनको बताया जाता है, अब आप ये बोलिए क्यों जी। उसी तरह वो डायलॉग सेट किए जाते हैं। उसी प्रकार राम जी के जन्म के पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ तैयार कर दिया था। जो लिखा था वही वही राम जी ने किया। समझ रहे हैं? तो सीता माता सती को बड़ा संदेह हो गया। सती को लगा ये कैसे भगवान हैं? यदि भगवान होते तो इन्हें इनकी पत्नी का नॉलेज होता। सती जी को संदेह हो गया तो शंकर जी ने समझाया, पर माता सती मानी नहीं। कई बार पति समझाता है, पत्नियां मानती नहीं। ये प्रॉब्लम के आज के पतियों के संग नहीं है, शंकर जी के संग भी थी। बहुत समझाया था भगवान शंकर ने, ना जाओ, वह राम जी हैं, प्रणाम कर लो। नहीं मानी। जाऊंगी मैं, परीक्षा लेकर आऊंगी, देखूं तो सही कि जिन्हें आप भगवान कह रहे हैं वो सच के भगवान हैं कि झूठे। तो शंकर जी ने कह दिया कि जोरे मन संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाइए परीक्षा लीजिए, तो तुम जाइए परीक्षा लीजिए। कि माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। संशय आत्मा विनश्यति। भगवान संदेह का विषय नहीं है मेरी मां, भगवान श्रद्धा का विषय है। ईश्वर को संदेह से नहीं जाना पहचाना जा सकता, ईश्वर को तो श्रद्धा से जाना जा सकता। माता सती को भगवान पर क्या हो गया था? क्या हो गया? संदेह हो गया। और जिसे संदेह हो जाता है, फिर माता सती ने भगवान की परीक्षा ली, सीता बन के गई। और जब सीता बनकर गई तो भगवान ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहां हैं? सती जी के तो पसीने छूट गए। शंकर जी के पास आई, शंकर जी ने कहा ले ली परीक्षा। सती मैया बोली कछु ना परीक्षा लीन हो गुस्साई। सती माता ने झूठ कह दिया, झूठ कह दिया तो शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया कि आप अपने पति से झूठ कहती हैं और आपको भगवान पर विश्वास नहीं, संदेह है। ईश्वर श्रद्धा का विषय है, उस पर कभी संदेह ना करना। ईश्वर पर कोई किंतु और परंतु काम नहीं करता। मां ने कह दिया कि यह तुम्हारा पिता है, अब यहां पर बेटा किंतु लगाए, मां यही मेरा बाप क्यों है? वो आदमी जरा ज्यादा अच्छा, वो क्यों नहीं है मेरा बाप? तो बेटे का ये कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। मां ने जो कह दिया ये आपका पिता है, वह मानना पड़ेगा कि यही आपका पिता है।
अब बेटा कहे ये क्यों पिता, ये कैसा पिता, इसका डीएनए टेस्ट कराओ भाई। क्यों जी? तब बेटा बोले मैं मानूं, आप में से किसी ने अपने पापा का, पिताजी का अपने डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया। मान रहे हो ना कि यही आपका पिता है? मां के कहने से यदि मान लिया कि यह पिता है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं, तो हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण कहते हैं यह ईश्वर है, तो इन्हें मान लेने में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ईश्वर श्रद्धा का विषय है, उसे संदेह से, किंतु परंतु की कैंची से उसे काट नहीं सकते। अब तर्क की कैंची वहां काम नहीं करती, पर कुछ लोग तर्क लगाते हैं, बना तो लगाते रहो। एक बार सारे उल्लू ने मीटिंग की और उल्लू ने मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि देखो जी, सूर्य भगवान तो होते ही नहीं है, होते तो हमें तो कभी दिखाई पड़ते। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आते तो उल्लू को क्या लगता है? सूर्य है ही नहीं भाई साहब, सूर्य तो है, उल्लू को नजर नहीं आते। उसी तरह ईश्वर तो है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब तुम्हें ही अज्ञान का अंधा हुआ, उसका आप इलाज करा लो। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर अतर्क्य है। रामचरितमानस में लिखा है राम अतर्क्य हैं। ईश्वर अतर्क्य है, उसे तर्क से नहीं जाना जा सकता। चलिए, माता सती ने संदेह किया तो संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो गया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। शंकर जी बोले आप पिछले जन्म में कथा के चक्कर में संदेह हो गया था, राम पर मर गई थी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, अमर कथा। शंकर जी बोले नहीं सुनाएंगे। सुनाएंगे? अरे पिछले जन्म में आप मर गई थी, इस जन्म में सुनाए और आप मर गई तो? सती जी, पार्वती जी बोली तब संदेह था भगवान पर, अब श्रद्धा है, अब तो सुना दीजिए। तो सती माता पार्वती को कथा सुनाने अमरनाथ गए और वहां पर माता पार्वती सो गई और कथा सुन ली तोते ने। कथा किसने सुन ली? तोते ने। शंकर जी ने तोते को मारना चाहा कि तुमने चोरी से सुनी, तो तोता उड़ता हुआ बद्रीनाथ जी पहुंचा। अमरनाथ से ऊपर ऊपर कहां आया? बद्रीनाथ जी वहां पर व्यास गुफा पर व्यास जी रहा करते हैं। आज भी उनकी पत्नी को जमाई आई। अरे जमाई आई तो तोता मुंह के द्वार से अंदर घुस गया और मां के गर्भ में जाकर बैठ गया। और शंकर जी आए त्रिशूल लेकर, अरे देवी हमारा चोर यहीं यहीं आया, बताओ कहां है? व्यास जी की पत्नी ने कहा क्या चुरा लिया? महादेव भोलेनाथ ने कहा हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? अमर कथा। तो व्यास जी की पत्नी बोली जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे भाई? वो मरेगा कैसे? अमर हो गया। शंकर जी वहां से चले गए। बात तो यही थी, कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। व्यास जी को तो निमित्त बनाया, पार्वती जी को तो भगवान ने निमित्त बनाया, कथा तोते को सुनवानी थी। वही तोता 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहा और वही तोता जब प्रकट हुआ तो तोते के रूप में नहीं, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र। प्रश्न खड़ा हुआ कि तोता अंदर गया था तो बाहर मनुष्य कैसे आया? क्योंकि तोता भगवान की कथा सुन के अंदर गया और अंदर 12 साल तक गर्भ में बैठ के भगवान का चिंतन किया। तोते ने भगवत चिंतन करते 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 वह तोता भगवान जैसा हो गया और वही तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र, वही भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए और राजा परीक्षित को उन्होंने भागवत सुनाई, वही सुखदेव जी। तो ये सुखदेव भगवान के जन्म की कथा ऐसे सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ था। नमः शिवाय।